नमस्कार सार माने आज आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यूनिट 2 पढ़ा जाऊँगी। यूनिट 2 ना हूँ शिक्षण शिक्षणर धारणा और स्वरूप। जन्म पर शिशु निजर मनोभाव प्रकाश पाई केतेक प्रतिक्रिया देखाई थाए। बयस वृद्धि होगा पर से अधिक प्रतिक्रिया देखाई विभिन्न कार्य लिप्त हुए। आहरी मध्य से परिवेश सह क्रिया प्रतिक्रिया करी बहुत कथा जानापी चेष्टा करे। उदाहरण स्वरूप तार दैनंदिन जीवन में अधिक जत्न नेउथुवा लोकटी को से माँ बोली जानिबा सहित परिवार विभिन्न लोक को चिन्हि थाए। कालक्रमे शिशु खाइबा शिखे, गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जावाई साहाय्य कले चलवा शिखे। पर पर शिशुटी बही पढ़ा, लेखालेखि करवा, विभिन्न गाणितिक संकेत पद्धति शिखा, परिवेश संबंध में अनेक तथ्य संग्रह करने, विभिन्न कौशल आयत्त करने को दैनंदिन जीवन में प्रयोग करने इत्यादि कार्य तार शिक्षण गोटे गोटे उदाहरण। शिशुर यही जो परिवर्तन है यह स्थायी परिवर्तन अटे। शिक्षार्थी मनोवृत्ति, मनोभाव, कृति, मूल्यबोध जो स्थायी परिवर्तन होता है ताहाको मध्य शिक्षण कहुए। आम शिक्षण को स्थूलतः आचरणगत परिवर्तन कही। ब्लेयर जोन्स मतरे शिक्षणर अर्थ होउछि अनुभूति माध्यम आचरणगत परिवर्तन जहाँकि परवर्ती काल में विभिन्न परिस्थिति सम्मुखीन होगापाई व्यक्ति को सहायता करए। मात्र सबु आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे। उदाहरण स्वरूप क्लांति और मानसिक अवसाद फल तथा निशा द्रव्य सेवन कले आमर जो क्षणिक आचरण परिवर्तन हुए एगुड़ी को आम शिक्षण कहीपर नहीं। यह छड़ा छिंकिबा, हाई मारिबा, कंटा उपरू गोड़ उठाई नेबा, देहरु मशा मारिबा इत्यादि प्रतिपोषण क्रिया सहजात और केतेक आवेगिक स्वतःस्फूर्त एगुड़ी शिखा न पड़ी आपे आपे होता है। अन्य पक्षरे शिक्षण एक आपेक्षिक स्थायी परिवर्तन जहाँ भविष्यत परिस्थिति को मुकाबला करने साहाय्य करे। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हुए ताहा आपे आपे संगठित हुए नहीं। यह पर्यवेक्षण, परीक्षण, अनुभूति, अभ्यास और तालीम द्वारा आहरित हुए। यही सब कार्यगुड़िक उद्देश्यमूलक अटे। स्वरूप शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन। शिक्षण आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य सबु आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे। उदाहरण स्वरूप परिपक्वता, निशा बा औषध सेवन, क्लांति, असुस्थता पाई हेउथुवा सामयिक परिवर्तन शिक्षण पदवाच्य हेब नाही। शिक्षण हेउछि अनुभूति, अभ्यास और तालीम द्वारा संगठित स्थायी आचरणगत परिवर्तन। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। शिक्षण सबुले उद्देश्य प्रणोदित, अनुभूति संग्रहकारी, आचरण प्रवर्तक, विकासमूलक, परिपक्वता भित्तिक, क्रियाशील और जीवनव्यापी प्रक्रिया। यह अनेक परिमाण में वंशगुण, बयस, परिवेश, मानसिक परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रशिक्षण पद्धति, अभिप्रेरणा, पूर्व अभिज्ञता और सामाजिक भित्तिभूमि उपर निर्भरशील। शिक्षण एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। शिशुर शिक्षण जन्मठार आरंभ होई जुईरे शेष होता है, कारण शिखिबार कौन सी निर्दिष्ट परिसीमा न थाए। प्रतिक्षण में विभिन्न परिवेश, परिस्थिति और घटनारू आमे अनेक नुआ कथा शिखि थाउ। पूर्व शिक्षण अनुभूति नूतन शिक्षण पाई क्षेत्र प्रस्तुत करिथाए। एहीपरि प्रत्येक मुहूर्त और प्रत्येक दिन नुआ नुआ कथा शिखि आमर शिक्षण को परिपृष्ठ करिथाउ। शिक्षण हेउछि विकास। शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी आचरणगत परिवर्तन करिथाए। शिक्षण हेतु परिवेश और जीवन संबंध में शिक्षार्थी ज्ञान, बोध, प्रयोग और कौशल, शक्ति, सामर्थ्य, अनुभूति विकसित होता है। एगुड़िकर विकास पाई उपयुक्त परिवेश और क्रियाशील अभिज्ञतार आवश्यकता रही। शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया। विभिन्न शिक्षण कार्य रे शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका तुलाई थाए। यही सक्रियता ताको आनंद देउथुबारु से अधिक नुआ नुआ कथा शिखिबा पाई प्रयासी हुए। शिक्षार्थीर सक्रियता उपरे शिक्षण फलाफल निर्भर करे। शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी माने केवल ज्ञान, बोध और तथा आचरण आहरण व्यवहार न करी विभिन्न कौशलर मध्य शिक्षा करथांदे। एहा छड़ा विभिन्न प्रकार मनोवृत्ति, मूल्यबोध, आग्रह, आवेग, प्रत्यय, शिक्षण शैली और समस्या समाधानमूलक दक्षता शिक्षार्थी माने हासिल करथांदे। एथिपाई शिक्षण को बहुमुखी प्रक्रिया कहुए। शिक्षण को देखी हुए नहीं।
ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ଶିଖିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିଶୁକୁ କହିଥିବା କଥା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଗ୍ରହ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଜଟିଳ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତିର ସଂଯୋଜନା ଓ ସୁସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅନୁଭୂତିର ସୁସଂଗଠିତ ସଂଯୋଜନ ଓ ସଂଗଠନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେତୁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୂର୍ବବଳନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫୁଟନର କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବବଳନଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଫଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। କିମ୍ବଲ 1971 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। କ୍ୟାଭଲିନ୍ କହିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ମ୍ୟାକ୍ରିଭ୍ ଓ ଇରିଅନ୍ 1952 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ଅନୁଭୂତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। କ୍ରବନ୍ୟାକ୍ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବାଲୋଚନାରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରୁ ବୁଝାପଡ଼େ, ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରାହକ, ଆଚରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବିକାଶମୂଳକ, ପରିପକ୍ୱତା ଭିତ୍ତିକ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ବଂଶଗୁଣ, ବୟସ, ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା, ପରିବେଶ, ବୁଦ୍ଧି, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଇତ୍ୟାଦି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଆମେ ଉପକ୍ରମ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆର 2.1 ୟୁନିଟ୍ 2ର ପାର୍ଟ 1 ପଢ଼ିବା। ତ ତେଣୁକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।